हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल माय यू केयर पर। तो आज एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ कंप्यूटर की जो है दूसरी वीडियो को लेकर। पिछले सप्ताह हमने कंप्यूटर की फर्स्ट हमने क्लासेस ली थी, तो जो कि हमारी हुई थी कंप्यूटर के परिचय के ऊपर। इस तरह से हमने उसको डिस्कस कर लिया था। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो है हमने जो है डिस्कस करी थी, जिसमें हमारा था कंप्यूटर का परिचय हमने पढ़ा था। कंप्यूटर का परिचय हमने जो है डिस्कस किया था। हमने ये पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है किस तरह से जो है कंप्यूटर जो है वो ग्रीक भाषा से आया है, और वहीं से उसका मतलब क्या होता है, गणना करना होता है। और गणना करना मतलब कैलकुलेशन, और उसी से जो हमारा ये है गणक वर्ड, हम मतलब हम कंप्यूटर को उससे क्या बोलते हैं, गणक बोलते हैं। और वहीं से जो हमारा ये है संगणक निकला है। मतलब कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, गणना करना। और गणना करने के कारण जो हम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, या तो गणक बोलते हैं या उसको संगणक बोलते हैं। संगणक बोले तो हिंदी में बोलते हैं संगणक। तो क्या है कि इस तरह से जो है हमने कंप्यूटर को उस क्लास में डिस्कस किया था। हमने कंप्यूटर की एक परिभाषा को भी डिस्कस किया था, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलकर यूज़र को आउटपुट देता है। इसमें मैंने बताया था कि जो ये हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है, इसका मतलब होता है कि मतलब बिजली से चलने वाला। डेटा का अर्थ होता है मतलब असंतुलित मैटर, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल से समझाया था। जैसे कि हमारे पास 2+2 है, तो वो क्या है, हमारा एक डेटा है। और जब वो इक्वल टू करके 4 हो जाता है, मतलब जैसे हम कैलकुलेटर में कमांड देते हैं, तो जब हम 2+2 है तब क्या रहता है, वो कमांड रहता है, मतलब वो डेटा रहता है। बट जब वो प्रोसेस मतलब इक्वल टू होके प्रोसेस मतलब यहाँ पे इक्वल टू में क्या होगी, प्रोसेस होगी, तब क्या वो 4 आंसर आएगा। तो वो हमारा क्या होगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो उसी वही वही इस कंप्यूटर की परिभाषा में बताना चाह रहा है कि कंप्यूटर जो है डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदल सकता है। मतलब 2+2 को 4 कर दिया, मतलब वह इन्फॉर्मेशन में बदल गया। यूज़र कौन होता है, कंप्यूटर को यूज़ करने वाला। और आउटपुट क्या होता है, मतलब निर्गमन, जो एटलीस्ट हमारे पास लास्ट जो हमारे पास क्या आता है, आउटपुट आता है। तो यहाँ तक हमने जो है पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि मैंने जो यहाँ पर कुछ टॉपिक रखे हुए हैं, इस तरह से मैंने बताया था आपको। तो ये मेरे पास 8 टॉपिक थी। फर्स्ट वाला टॉपिक हमने पढ़ा था कंप्यूटर का परिचय। अभी जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है वो है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। तो आज जो हमारे पास टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। और उसमें हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के जो मुख्य कार्य क्या क्या हैं, उसके बारे में जो है हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो जो है ये है हमारा आज का टॉपिक, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि मैंने आपकी पिछली क्लास में भी समझाया था। तो जैसे कि क्या है, हम सब लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या बताया था मैंने, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली से चलते हैं। तो ये तो ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, डेफिनेशन टाइप की दे रखी है। हमने जो मेन फोकस करना है वो है कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तरह कंप्यूटर भी, मतलब जो भी इसमें लिखा हुआ है, इस चीज़ को जो है आप लोग पढ़ लेना, आप सभी लोग। अभी हम जो है पढ़ने वाले वो है कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है इनपुट, उसके बाद है प्रोसेसिंग, और उसके बाद है हमारा आउटपुट। तो आउटपुट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेटा को इनपुट करेंगे। जैसे कि मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, ये क्या दिया था कि 2+2 इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, इक्वल टू 4। इस तरह का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। उस एग्जाम्पल का डायरेक्टली मतलब यहीं से था कि जो ये 2+2 है, आप ये इनपुट कर रहे हैं, तो इनपुट किसी डिवाइस से करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि कीबोर्ड ही है हमारा, जो कंप्यूटर है वही जो है इनपुट डिवाइस है। वो आपका मोबाइल भी हो सकता है। आप मोबाइल में जब से डेटा को क्या एंटर करते हैं, जब भी आप मोबाइल के अंदर कुछ भी, जैसे आप मैसेज टाइप कर रहे हैं या फ़ोटो एडिट कर रहे हैं, तो किसके थ्रू देते हैं, या तो आप टच स्क्रीन का यूज़ करेंगे, या आप कोई पेन ले सकते हैं टच वाला, या आपके पास अगर पुराने ज़माने के कीपैड वाले फ़ोन थे तो उसके थ्रू आप बटन से यूज़ करके उसको डेटा इनपुट करते थे। उसी प्रकार से कंप्यूटर में क्या होता है कि कीबोर्ड होता है या माउस होता है, अदर भी डिवाइस है। आज की डेट में कंप्यूटर भी जो है टच वाले होने लगे हैं, तो उसके थ्रू जो है आज की डेट में हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करें, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या आता है, आपका कीबोर्ड आता है, माउस आता है, आपका माइक्रोफोन आ जाता है, आपका स्कैनर आ जाता है। तो ये सारे किसके, इनपुट डिवाइस के जो है आपके उदाहरण हैं। इनपुट किया आपने डाटा, क्या 2+2, फिर ये 2+2 कहाँ जाएगा, प्रोसेस होने जाएगा। एक सेकेंड है,
आपका जो है ये 2+2 क्या करेगा, यहाँ से जो है प्रोसेस होने जाएगा। प्रोसेस कहाँ होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन है हमारा, सीपीयू होता है। सीपीयू जो आप कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा सीपीयू होता है। सीपीयू में क्या होता है, प्रोसेसिंग भी होता है और वहाँ पे स्टोरेज भी होती है, जो आपकी मेमोरी होती है वहाँ पे क्या होता है, आपका डेटा स्टोरेज होता है। जैसे आप कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं ना मोबाइल में, तो मोबाइल में क्या होता है, वो फ़ोटो कहाँ चली जाती है, आपकी सेव हो जाती है मेमोरी में। तो दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर करा दूँ कि जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल और कंप्यूटर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। क्या है कि मोबाइल और कंप्यूटर में ज़्यादा अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि आज की डेट में जो हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको आगे आने वाली क्लास में बताऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेट करने वाला, चलाने वाला। जब भी आप कोई नया मोबाइल लेते हैं तो पहले से उसमें क्या होता है, सेटिंग होती है। सेटिंग होती है तो जब आप मोबाइल ऑन करते हैं, जब नया नया मोबाइल लेते हैं तो खोलते हैं आप मोबाइल, तो उसमें कुछ सेटिंग वाईफाई ब्लूटूथ आपको मतलब हर चीज़ क्या एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है वहाँ पर दी हुई होती है। या चाहे कंप्यूटर लेते हैं तो कंप्यूटर जब नया नया लेते हैं तो उसमें भी तो वो चीज़ें जो है इनपुट मतलब उसमें पहले से ही मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंतर्गत जो है ये चीज़ें आती है। जैसे आप नया मोबाइल लो या कंप्यूटर लो तो उसमें क्या होता है, पहले से ही सेटिंग दी होती है। तो वो सेटिंग कैसे आती है, जैसे आप चाहे जैसे आपने नया नया मोबाइल लिया, जैसे सपोज़ के लिए आपने रियलमी का मोबाइल लिया, तो उसमें क्या आएगा, रियलमी के कंपनी का नाम आएगा, कंपनी का नाम आएगा, फिर ये करके वो आपसे जीमेल आईडी वगैरह मांगता है। तो ये कैसे हुआ, अगर उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता, उसके अंदर जैसे आप बोलते हैं ना एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड क्या है, मोबाइल का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है विंडोज़। तो आपने सुना होगा कंप्यूटर में विंडोज़ है कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और एंड्रॉयड किसका होता है, जो हमारे आजकल के स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, तो इतना मैंने बताया आपको। अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ पे कि जो इनपुट है, जैसे हमने डेटा को क्या करा, इनपुट करा 2+2, तो हमने कीबोर्ड के माध्यम से लिखा 2+2। हमने मतलब कंप्यूटर को क्या दिया, कैलकुलेशन करने के लिए दिया। फिर उसमें प्रोसेसिंग हुई सीपीयू में। प्रोसेसिंग होने के बाद क्या हुआ, एटलीस्ट हमें लास्ट में जो हमें आउटपुट मिला वो हमें क्या मिला, यहाँ पे 4 मिला। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कंप्यूटर कैसे। पहले आप जब ऐसा नहीं होगा कि आपने डेटा मतलब आप डीपली समझिए ना उस चीज़ को, कैसे इन कंप्यूटर काम कर रही है। आपको मोबाइल है, कोई भी प्रोसेस करता है तो कैसे करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर को आप मोबाइल से डायरेक्ट लिंक करके समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आई होप आपको कंप्यूटर का जो कार्यप्रणाली है वो समझ में आएगी कि कैसे पहले डेटा को इनपुट करना पड़ता है, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर जो है हमें आउटपुट मिलता है। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा गया है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली भी इन्हीं 3 चरणों में पूरी होती है, जो मैंने बताया था, इनपुट आउटपुट। और वही यहाँ पर दिखा, सूचना या कमांड दिया जाता है उसे इनपुट कहते हैं। उसके बाद इनपुट डेटा पर काम कर कर प्रोसेस कहलाता है। अंततः क्या होता है, प्रोसेस का रिजल्ट आउटपुट निकल जाता है। वो जो ही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पर अब बात आती है कि कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है। मुख्य कार्य में बोले तो अब जैसे आप आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं ना, तो मोबाइल तो आप पहले भी यूज़ करते थे, मतलब कीपैड वाले फ़ोन थे आपके पास, और उससे पहले आपके पास एक सादा मोबाइल रहता है नोकिया का, तो वो भी आप यूज़ करते थे। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि आज आपको स्मार्टफोन लेने की ज़रूरत पड़ गई? तो उस ज़रूरत में क्या क्या सम्मिलित होता है, वही चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि वही चीज़ें कंप्यूटर के लिए, मतलब हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले कंप्यूटर के लिए कि कंप्यूटर का यूज़ हमें बेसिकली क्यों करना पड़ता है। कहने का मतलब मेरा ये है, पहले हम कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते थे, आज की डेट में हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। कंप्यूटर का फिर भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करने के बाद भी जो है एंड्रॉयड फ़ोन हम सभी यूज़ करते हैं, फिर भी हम लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं। तो क्या कारण है ऐसे, क्या हमें ऐसी नीड है, उसी चीज़ को हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर की जो मुख्य कार्य हैं इसी में हम समझ जाएगा। तो इसमें सर्वप्रथम है डेटा संकलन। थोड़ा मैं इसका जो पेन चेंज कर देता हूँ। डेटा संकलन, डेटा संकलन का मतलब क्या होता है, तो उसको थोड़ा तो और जूम कर देता हूँ ताकि मतलब आपको ज़्यादा अच्छे से दिखे। थोड़ा ये जो है थोड़ा उतना क्लियर, इसकी क्लियरिटी नहीं आ रही है। तो डेटा संकलन का मतलब होता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन मतलब जैसे आप एक्सेल में काम करते हैं या वर्ड में काम करते हैं, तो वहाँ पर आप जैसे अपना डेटा, जैसे आपने टैली में काम किया होगा,
टैली में क्या करते हैं हम डेटा को मतलब कलेक्शन करते हैं, बहुत सारा डेटा होता है, हमारा जो डाटा एंट्री होता है, डेली का हिसाब किताब होता है, उसको हम कंप्यूटर में डालते हैं और उसको एक सुरक्षित ढंग से रखते हैं। या आप जैसे बैंकिंग का काम होता है वो किस में होता है, सारा डेटा कलेक्ट ही तो हो रहा है उसमें। या फिर आप एक्सेल में काम करते हो तो सारा आंकड़े वगैरह जो तथ्य रखते हैं आप, वो सारे किस में, कलेक्शन के अंतर्गत ही तो सेव हो रहा है। उसके बाद दूसरा क्या आता है, डेटा संचालन। डेटा संचालन का मतलब होता है डेटा प्रोसेस। कंप्यूटर क्या करता है, जैसे मैंने अभी बताया था, कंप्यूटर डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद ही हमें आउटपुट देता है। कोई भी डाटा है, हाँ, अगर हम उसको कमांड दे रहे हैं तो उस पर पहले एनालिसिस करेगा, उसे सोचेगा समझेगा कि ये किस तरह की कमांड है। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है, गलती कौन करता है, यूज़र करता है। कंप्यूटर हमेशा वही काम करेगा जो यूज़र देगा। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट करके रखनी है। तीसरा क्या है इसमें, डेटा संचयन। डेटा संचयन का मतलब होता है, ये जो हिंदी के वर्ड आ रहे हैं ना, थोड़ा आपको अटपटे से लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इंग्लिश में देख रहे होंगे तो आपको जो है ज़्यादा अच्छा लग रहे होंगे कि मतलब जैसे डेटा स्टोरेज है, मतलब डेटा को स्टोर करना है, जैसे संचयन है, ये सब। पर आपको एग्जामिनर क्या है, कभी कभी ऐसे हिंदी मीडियम वाले हैं हम, तो हिंदी मीडियम वालों को लिए जाहिर सी बात है हिंदी में ही शब्द आएगा, संचयन हमें आ ही नहीं रहा। तो जैसे संचय का मिलती थी ना जब 12th क्लास में पढ़ते थे आप, तो वहाँ पर जो है इसी संचय का से आप संचयन लिखे, मतलब हमने उसको स्टोरेज करके रखा था। तो तीसरा क्या काम करता है, कंप्यूटर डेटा को स्टोरेज करता है। आज के डेट में आप देख रहे होंगे हर कोई चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा रैम और ज़्यादा रोम, मतलब ज़्यादा अच्छी मेमोरी का मोबाइल हो। तो इसका कारण यही है कि हर कोई चाहता है कि मतलब जब मेमोरी अच्छी होगी तो ज़्यादा अच्छे से जो है डेटा को स्टोरेज कर पाएगा। ठीक है, चौथा जो इसमें टॉपिक है वो है हमारा डाटा आउटपुट। उसके बाद जैसे जो सारी प्रक्रिया हो जाती है तो कंप्यूटर में अच्छा आउटपुट भी दे देता है। जो भी हमने जैसे हमने कोई पोस्टर बनाया तो हम उसको प्रिंटर से भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमें बड़ा पोस्टर चाहिए तो हम बड़ा पोस्टर जो है किससे, जो हमारा प्लॉटर होता है उसके थ्रू जो है हम उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा अगला जो पेज है वो है, इसको हम देखते हैं। इसमें जो यहाँ पे चित्र दे रखा है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। तो इसमें आपको जो मैंने अभी दिखाया था कि इनपुट में कौन कौन से डिवाइस आते हैं वो आप यहाँ से नोट कर लेना, और आउटपुट में कौन कौन से डिवाइस आते हैं उसको भी आप जो लोग जो है यहाँ से जो है इसको नोट कर लेना। इसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस करना। प्रोसेसिंग डिवाइस CPU है, CPU के भी 3 पार्ट होते हैं। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से, तो वो वही हम यहाँ पे समझने वाले। हमने इनपुट तो पढ़ लिया, आउटपुट भी पढ़ लिया, लेकिन CPU हमारा छूट गया है। CPU जो मैंने आपको बोला था कि कंप्यूटर बीच में क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस कैसे करता है वही चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। तो CPU है, पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन करा हुआ है। उसके जो है 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ALU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसका मतलब होता है, जैसे कि आप उसके वर्ड से, अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, मैथ वाले स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। अर्थमेटिक का मतलब होता है अंकगणित। अंकगणित, लॉजिक मतलब तथ्य जो हमारे पास होते हैं, यूनिट का मतलब कोई इकाई। तो इस तरह से हम इसका अर्थ लगा सकते हैं, मतलब जो गणनाएं करता है उसके लिए जो है कंप्यूटर में CPU में जो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, ALU जिसे हम बोलते हैं। तो कंप्यूटर की समस्त गणनाएं किस में होगी, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर की समस्त गणनाएं CPU के किस भाग में होती है, तो वो किस में होती है, ALU में। दूसरा जो पार्ट है हमारे पास वो क्या है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है, मेमोरी यूनिट MU इसको शॉर्ट में बोलते हैं। मेमोरी यूनिट में क्या होगा, कोई भी फाइल जब डाउनलोड करते हैं, जैसे चाहे मोबाइल में चाहे कंप्यूटर में, जैसे व्हाट्सएप की कोई किसी ने आपको फोटो भेजा, आप उसको सेव कर रहे हैं, या आप इंटरनेट से कुछ भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, तो जब तक वो डाउनलोड होगी, फाइल सेव होगी, तो वो सारी प्रोसेस किसके थ्रू होगी, मेमोरी के थ्रू। डाउनलोड हो रही है तो रैम के थ्रू, अगर सेव हो रही है तो रोम, मतलब जो आपकी मेमोरी है। उसके बाद लास्ट जो पार्ट है CPU का वो क्या है, CU है। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जो क्या करता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, समस्त डिवाइसों के कार्य को की निगरानी करता है, मतलब एक तरह से समीक्षा करता है, कौन सी डिवाइस सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, तो उसकी पूरी क्या करेगा, वो निगरानी रखेगा। अब नीचे हमारे पास कुछ ज़्यादा है नहीं, यहाँ पर वही चीज़ दे रखी है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। यहाँ पर हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में समझा रखा है, तो आप लोग ये चीज़ देख लेना, अगर आपको नोट करना होगा तो नोट कर लेना। तो थैंक यू गाइस, आई होप आज की क्लास जो है आपको समझ में आई होगी कि कंप्यूटर जो है कैसे कार्य करता है। मैंने आपको अभी समझाया कि कंप्यूटर जो है पहले डेटा इनपुट करना पड़ता है, फिर वो प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट हमें देता है। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया था। बाद बाकी मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, आप रिवाइज़ कर सकते हैं इस चीज़ को कि कैसे जो है कंप्यूटर कार्य करता है। और यहाँ मैंने समझाया कि जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको किस तरह से हम 3 भागों में बांटते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। बाद में जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया।
तो मैं आपको जो है नेक्स्ट आने वाली क्लास में उसका रिव्यू ज़रूर दूंगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की फुल फॉर्म और कंप्यूटर की जो विशेषताएँ हैं वो हम एक ही क्लास में दोनों कवर करने का जो है प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है, क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है आप मुझे कहिए, मैं उसको बेहतर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा, जो कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं कर सकता हूँ। लेकिन आपकी तरफ से कोई कमेंट नहीं आता है क्लास अच्छी लग रही है बुरी लग रही है, मतलब इस तरह से कोई रिव्यू देखने को नहीं मिलता, तो मुझे मतलब आइडिया नहीं मिल पाता है कि क्लासेस कैसी आ रही है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि क्लास कैसी लग रही है, तभी जाके जो है मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जो है उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, अन्यथा मतलब फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो मेरी तरफ से वैसे बेस्ट मैटर आपको दिया जा रहा है। मैंने जो है 4-5 किताबों का शॉर्ट नोट्स करके जो है इस तरह से मतलब इसको मतलब उस तरीके को उस नोट को जो है क्रिएट किया है कि वो जो शॉर्ट में हो और मतलब अच्छे से समझ में आए, इस तरह से मैंने उसको मतलब डिज़ाइन किया है। तो आप जैसे देख भी पा रहे होंगे, आपने 2 क्लासें ली होगी, तो मैंने जिस तरह से रिप्रेजेंट किया बहुत शॉर्ट में था और आसानी से समझ में आने वाला था। तो इसी तरह से मैं आगे के नेक्स्ट अभी कोर्स बना भी रहा हूँ और जितने मैंने बना रखे हैं उनको आपको बता भी रहा हूँ। इसके बाद भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट में या फिर जो स्टूडेंट क्लास में आते हैं वो क्लास में भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से जो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपने अगले वीडियो में।